हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपका आज रहेगा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल की अवधारणाएं एवं घनमूल निकालना। जो घनमूल निकालने की विधियां होती हैं दोस्तों कौन कौन सी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपके जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं आपके एग्जाम में उनको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा होगा, एक माली। ठीक है, एक माली, क्वेश्चन को हम राइट कर लेते हैं सबसे पहले। एक माली, ठीक है, एक माली इतने पेड़ों को कुछ इस तरह लगाता है। ठीक है, इतने पेड़ों को कुछ इस तरह लगाता है। ठीक है, इतने पेड़ों को कुछ इस तरह लगाता है। ठीक है, कुछ इस तरह लगाता है। ठीक है, कुछ इस तरह लगाता है मतलब इतने पेड़ हैं। ठीक है, मतलब ये कि इतने पेड़ों को कुछ इस तरह लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए। कि ठीक है, कि पंक्ति में, ठीक है, कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए, उतने ही पेड़ आए। ठीक है, उतने ही पेड़ आए मतलब उतने ही पेड़ हैं जितने की, ठीक है, जितने की कुल पंक्तियां हैं। ठीक है, मतलब जितने की कुल पंक्तियां हैं, जितने की कुल पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पंक्तियां हैं कि उतने ही पेड़ लगाए आए जितने की क्या है, कुल पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो एक पेड़ में, ठीक है, एक पेड़ में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कितनी संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके का दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा होगा और इसी में क्या करना है अपन को, कितनी होगी ये तो निकालना ही है, और उतने पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हो, और एक पेड़ में क्या है, पंक्ति की संख्या भी निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। अगर दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो आपको तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये नंबर क्या दिया है, और उन्होंने लैंग्वेज में बोला है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की क्या है, कुल पंक्तियां हैं। ठीक है, जितने की कुल पंक्तियां, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। ये क्वेश्चन इसके 99% चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन जो होगा आपका, तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, हम मानेंगे कि जो पंक्ति है वो क्या है, एक्स है। माना कि पंक्तियों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, एक्स। ठीक है, पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्स हो जाएगी। और क्या करेंगे, तो पेड़ भी क्या होते होंगे, एक्स होंगे। क्यों, क्योंकि बोला गया है उन्होंने कि पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की क्या है, कुल पंक्तियां हैं। तो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पेड़ों की संख्या, ठीक है, पेड़ों की संख्या इक्वल क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, तो उतने ही पेड़ आए जितने की क्या हो, कुल पंक्तियां हो। थोड़ा सा दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या करना होता है, लैंग्वेज को 2 से 3 टाइम्स क्या है आपको रीड करना होता है, तभी क्या है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या एक्स है, पेड़ों की संख्या एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या के बराबर क्या है, इतने क्या है, पेड़। ठीक है, इतने पेड़ उसने क्या है, लगाए हैं। तो x इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 17956। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 17956। ठीक है, आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट चढ़ा देंगे, x से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रूट आएगा 17956। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है आपका बनेगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, भाग विधि अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि अप्लाई करके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं किस तरीके से, भाग विधि क्या है अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को राइट करेंगे 17956। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले हम स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं, मैंने आपको बता रखा है पहले। तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 ज्यादा हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम पेयर नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या है रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंगल बचा है, ठीक है। तो 1 का करेंगे हम, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 1 क्या हो गया 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियो उसमें ऑलरेडी बता रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 79, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 79। अब ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 79 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 22 ले रहे हैं, तो 2 2 4 2 2 4, ये क्या है कम आ रहा है। अब 23 करके चेक करेंगे, 3 3 9 3 2 6 69, ठीक है। 24 करेंगे, ये भी क्या है इक्वल में आ रहा है, समथिंग लग रहा है, लेकिन अब एक बार और कर लेते हैं। 16 4 2 8 1 96, ये क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला हम क्या करेंगे इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको लेके हम क्या इसको यहाँ पे नंबर्स को रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 69 कितने टाइम में 3 में, ठीक है। तो 3 यहाँ पे राइट करेंगे और 3 इसके नीचे भी आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 9 में से 9 0 और 7 में से 6 1 और 3 3 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन नंबर्स को नीचे लेके आएंगे इस पेयर को 56। अब हम इसमें करेंगे 26, ठीक है। 26 है आपका 1056, कितने नंबर का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे कि ये 1056 आ जाए या फिर इसके पास वाला कोई नंबर अपन को दिख जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करके देख रहे हैं इसको, पहले हम 3 में कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसको 4 में करके देखते हैं, ठीक है। तो 3 में अगर हम करें 2 6 3 इक्वल 3 3 9 3 6 12 की 2 3 6 18 की 8 कैरी 1 3 2 6 1 7, ठीक है। 7 8 9 ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब अगला हम करेंगे 2 6 4 इंटू 4 4 4 16 1 4 6 24 25 2 4 2 8 2 10 10 5 6, ठीक है। आ गया यहाँ पे, तो कितने टाइम में आ रहा है 4 टाइम में आ रहा है 1056, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, लाइन ड्रॉ कर देंगे 4 4 8 6 2 6 8, ठीक है। ये आपका ये पूरा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इस तरीके के, उनको हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या होगा आपको भाग विधि से ही करने हैं इसी तरीके का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है लैंग्वेज दे रखी थी, अब इस क्वेश्चन में क्या है आपको लैंग्वेज नहीं दे रखी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया होगा 0.00000 और आपका दे रखा होगा 053, ठीक है। 00053 और आपका दे रखा होगा 361, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, इसको क्या करने हैं वर्गमूल निकालने हैं, ठीक है। क्या करने हैं वर्गमूल निकालने हैं आपको, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करने हैं वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। लेकिन जो ये क्वेश्चन है दोस्तों वो गुणनखंड विधि से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। तो इसको हम किससे करते हैं भाग विधि से करते हैं, ठीक है। तो भाग विधि से करने का जो तरीका है वो आपको पता ही है किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन का है लिखेंगे, ठीक है। तो 0.00053, ठीक है 53361। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं पेयर किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इस तरफ से हम क्या पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ये ठीक है। ये आपके पेयर बन गए। पेयर बनने के बाद दोस्तों हम करते हैं क्या है इसमें
सबसे पहले हम स्क्वायर फॉर्म में करते हैं, स्क्वायर में मल्टीप्लाई चलता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो है तो ये तो खत्म है, लेकिन क्या है यहाँ पे जीरो है तो एक जीरो ऊपर आएगा, ठीक है, पॉइंट पहले लग जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट जीरो अब 5 3 में करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे, अब अपन 5 3 में करने वाले हैं। तो 5 3 में करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने का करते हैं, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, पेयर में चल रहा है तो 05, ठीक है, 05 पे करने वाले हैं। तो हमें क्या है, 2 से करना पड़ेगा सबसे पहले। 2 से कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, 4 यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से 4 आपका यहाँ पे आ गया, 5 में से 4 गया आपका 1। अब हम क्या करेंगे, 3 3 को नीचे लेके आएंगे। अब 3 3 नंबर्स आ गए 0.02, ठीक है, 0.02। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए, या फिर इसके बगल वाला कोई भी नंबर अपन को प्राप्त हो जाए। तो 4 3 इंटू 3 करके चेक करते हैं, 2 से तो नहीं होगा, 3 3 9, 3 4 जा 12, 129, ठीक है। तो 129 3 में करेंगे तो 129 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 3 3 6, तो 13 में से 9 जाएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। तो 4 और अब यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 2 0, तो यहाँ पे 0 है तो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेके आएंगे। अब ऊपर वाला नंबर क्या बचा है लास्ट में, 461, ठीक है, 461 को लेके आएंगे, 461 को लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे क्या हो, यही आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि 1 से अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर जो है आपका 461 के क्या है, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कुछ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 461, ठीक है, 461 आ गया आपका। यहाँ पे 1 लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, 462, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पूरा 0। तो मतलब ये क्या है आपका, ये पूरा खत्म हो गया। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या दिया था आपका, इसको हम क्या है दोबारा देख लेते हैं, 0.00053361, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। अब उस क्वेश्चन में उन्होंने बोलेंगे वो कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने ये नहीं बोला है कि कौन सी विधि से करना है, भाग विधि से आपको सॉल्व करने हैं या फिर क्या है गुणनखंड विधि से करने हैं। तो सिंपली हमें क्या है इस क्वेश्चन में दिख रहा है, इसको हम क्या है गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्या भाग विधि से ही करेंगे। तो भाग विधि से करने के लिए मेथड होता है कि पहले हम क्या करते हैं, लास्ट के नंबर को पेयर से स्टार्ट करते हैं, पेयर बन गए, पेयर बनने के बाद क्या करेंगे हम फिर स्क्वायर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके का कुछ रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.8 का वर्गमूल, ठीक है। क्या है, 2.8 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक, ठीक है। 2.8 का वर्गमूल, ठीक है, 2.8 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक, ठीक है, मतलब दशमलव के, ठीक है, दशमलव के 3 स्थानों तक, 3 स्थानों तक, ठीक है, 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए, ठीक है। मतलब दशमलव के 3 स्थानों तक क्या करने हैं अपन को, ज्ञात करने हैं। दशमलव के 3 स्थानों तक क्या है, इस नंबर का वर्गमूल ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे ये आपको बता ही रखा है मैंने, किस तरीके से आपको क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 2.8 दे रखा है उन्होंने, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2.8 लिखेंगे, लेकिन क्या है 0.8 है मतलब 2 नंबर दे रखे हैं, तो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में हम कुछ क्या है जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ जीरो आगे क्या है लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम क्या यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। अभी मैंने क्या है यहाँ पे 6 जीरो लगा रखे हैं, ठीक है। तो जितनी अपन को क्या है जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे जीरो रख लेंगे, ठीक है।
तो हम क्या है यहाँ पे कर दे रहे हैं, पॉइंट उन्होंने बोला है कि 3 स्थानों तक, तो 3 स्थानों तक करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, 1 से करेंगे या फिर क्या है, पहले हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 3 स्थानों तक निकालने हैं। तो एक तो यही हो गया, 1 2 और 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा लिए हमने। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 इसमें हमने क्या कर लिए, बढ़ा लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे, नहीं हो रहा है। अब हम पेयर्स के का 0 को पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिंगल 1 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। ये ध्यान देना है दोस्तों आप कि अगर ये क्या पॉइंट के पहले सिंगल नंबर हो तो लास्ट के सारे क्या है, पेयर्स में नंबर बनेंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम 0 को एडजस्ट करेंगे कि ये क्या हो, आपका पेयर में बन जाए। ठीक है, तो जैसे ही आपके पेयर में बन जाएंगे तो यहाँ पे सिंगल नंबर बच, क्योंकि पॉइंट के पहले है, ऐसा नहीं होगा। आप चाहो कि हम क्या कर लें, इसको इस तरीके से हम क्या कर लें, इनके पेयर बना रहे, बिल्कुल नहीं बना सकते आप। क्यों, क्योंकि पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं दिया होता तो आप क्या करते, एक 0 नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हमें इस तरीके से 0 करने पड़ेंगे, पेयर में ही हमको 0 लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट दे रखा है। अगर पॉइंट नहीं दे रखा होता तो हम उस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, 2 का करेंगे, नहीं होगा, और 1 का बिल्कुल हो जाएगा। 1 का 1, ठीक है, 1 का 1 यहाँ पे आ गया, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे आ गया 8 0, पूरा पेयर का पेयर नीचे आएगा, यहाँ पे हो गया आपका 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो 1 में से 1 को ऐड कर दिया, 2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 180। ठीक है, यहाँ पे क्या गया दोस्तों, 180। अब हम क्या करेंगे, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से नंबर से, कोई सा भी नंबर चूज करेंगे कि 180 आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 5 5 25, 5 2 5 2 10 2 12 125। ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 26 इंटू 6, 6 6 36, 6 की 3 कैरी। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 12 3 15, 156। ठीक है, हम 7 में ही करके देख लेते हैं, कोई नंबर उसके समथिंग तो नहीं आ रहा है। 2 7 27 इंटू 7, 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, अब 14 और 4 कितना हो गया, 18, 189। तो ये नंबर आपका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इस नंबर को हम लेके चलेंगे। ठीक है, कौन से नंबर को हम लेके चलेंगे, ये वाले नंबर को हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 2 6, तो 6 टाइम में किया तो 156 आ गया। यहाँ पे 6 करेंगे, 6 से 12 की 2 कैरी 1 2 1 3। ठीक है, तो 10 में 6 गया 4 आपका, 7 में से 5 गया आपका, हो जाएगा 2। ठीक है, 7 में से 5 हो जाएगा आपका ये 2। इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर पेयर लेके आएंगे। ठीक है, 80 आ गया था आपका, अब क्या करेंगे, हम 0 0 ये लेके आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 32 में क्या है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि, ठीक है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या हो जाए, ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो 32 में हम क्या करें, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 2400 नंबर आ जाए। तो 3 2, और हम कर रहे हैं अभी 6 का करके चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 6 36, 36 is 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6 2 12, 12 3 15, 6 3 18, ये हो गया 1956। तो हम देखते हैं इस नंबर को इससे मैच करते हैं, ये क्या बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 7 से करके देखते हैं। 3 2 7 इंटू 7, 7 7 49, 4 7 2 जा 14, 14 4, और ये हो जाएगा 18, 8 कैरी 1 7 3 21 22, 2 2 8 9। ठीक है, तो ये आपका क्या जा रहा है, 2 2 8 9। लेकिन हम क्या है, 3 2 8 से भी करके चेक कर ले रहे हैं। 3 2 8 इंटू 8 8 64, तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर क्या है आपका, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें यही वाला लेके चलेंगे। ठीक है, 7 वाला लेके चलेंगे। तो 7 वाले में क्या है, 2 2 8 9, 2 2 8 9। ठीक है, क्या है, 2 2 8 9, तो कितने टाइम में गया है आपका ये, 7 टाइम में। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे।
10 में से 9 गया आपका हो जाएगा 1, और आपका यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 में से 2 गया आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये दो पेयर्स नंबर 0 आ गए थे, कितने टाइम किया था ये अपन ने 6 लिखा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 7 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट आपका ये 1 पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो 1.67। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 1 1 एक 2 0 और लेंगे। ठीक है, 2 0 ऊपर से नीचे आ गए, अब 7 7 14, 4 कैरी 1 2 1 3 और 3 3 4। ठीक है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या है, इसमें से ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें करने वाले हैं 2 का करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर 2 से आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर दूसरे नंबर से करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, क्रिटिकल होते हैं, टाइम लगता है थोड़ा इन क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं। ठीक है, लघु में पूछे जाते हैं, और जो अगर अति लघु में पूछेंगे तो वो छोटी संख्या देंगे और इस तरह के क्वेश्चन को पूछेंगे छोटा नंबर देके। लेकिन जो ये क्वेश्चन है आपका, ये लघु का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स का है, आप कह सकते हो लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स बोल सकते हो, या फिर इसको क्या है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो छोटा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे आगे। तो अब ये क्या है, 3 3 4 इंटू, अब हम क्या करेंगे, 2 का करेंगे तो 2। ठीक है, 3 का करके देखते हैं, तो 3 3 9 2 4 जा 8, सॉरी 3 3 जा 9 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1 3 3 9 1 10 0 कैरी 1 3 3 9 1 10 1 10,000। ठीक है, 29 ये आ रहा है, तो ठीक है, ये नंबर आ रहा है इसके पास का 10 और 1 जब 00 और 29, ये आपका नंबर आ गया। कितने टाइम में आया, ये आपका 3 टाइम में आया है। ठीक है, 3 टाइम में आया है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 10 में से आपका हो जाएगा, ये आपके पहले इसको हम ऐड कर ले जाए, 3 3 6 और ये आपका 4 और ये आपका 3 और ये आपका 3। ठीक है, 10 में से 9 आपका जाएगा तो 1 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और आपका यहाँ हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 था, तो यहाँ से क्या है, आपका एक नंबर यहाँ से चले गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 9 और 9, तो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें 10 में से 9 गया आपका, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या था, कितने पॉइंट्स तक निकालने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया नहीं था। ठीक है, किया है। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 स्थानों तक क्या है, 3 स्थानों तक क्यों बोला है उन्होंने, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 3 स्थानों तक क्या है, शुद्ध मान होता है। ठीक है, मतलब जो कोई भी क्वेश्चन अगर पॉइंट में दे रखा हो, पॉइंट के बाद क्या है, 3 नंबर्स तक हम क्या है लेके चलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये क्या है, आप इसको माइनस कर लीजिएगा, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये 3। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है, 3 नंबर्स तक का क्या है, ये आ गया। अगर हम क्या करेंगे, अब जो भी नंबर आएगा फिर करेंगे आगे, तो फिर भी क्या है आपका, फिर 3 आएगा, मतलब 3 3 जो नंबर है वो आपका रिपीट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के 3 अंक तक बुलाया उन्होंने, मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहीं तक क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 पॉइंट ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है अपना की। ठीक है, कौन सा है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था आपका, ये शायद 6 चल रहा था। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, उनको नंबर से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्या है आपका, ये क्वेश्चन दे रखा होगा 2 होल 1/12। ठीक है, तो ये क्या है, 2 होल 1/12, 2 होल 1/12
इसको भी क्या करने हैं, हमें सॉल्व करने हैं। किस मेथड से आपको करने हैं, दशमलव के 3 स्थानों तक क्या वर्गमूल निकालने हैं। इस नंबर को दशमलव के 3 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थानों तक, ठीक है, 3 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहां तक निकालने हैं, दशमलव के 3 स्थानों तक। इसको आप कर सकते हो, ये आपको क्या होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, मैं थोड़ा आपको उसको बना दे रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो 12 जो 24, 21 और 25 अपॉन क्या है 12। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन आपको आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे दोस्तों क्या आएगा, 25 अपॉन 12 ये आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे। 12 टू द 24, 12 टू द 24 बचा क्या 1, 1 के बाद हम क्या है पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 0.0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद करेंगे हम, फिर डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह आएंगे नंबर्स, ठीक है, 2.08 और आपका ये रिपीट होंगे नंबर्स 333, ठीक है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको भाग विधि अप्लाई करके वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस तरीके का जो क्वेश्चन मैंने पहले समझाया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या है लघु उत्तरी या फिर दीर्घ में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, जो लॉन्ग आपके 4 क्वेश्चन करने होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपके क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो एक माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से, ठीक है, कुछ इस तरीके की लैंग्वेज दे रखी होगी। एक माध्यमिक विद्यालय में, एक माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से, ठीक है, छात्रों से, ठीक है, छात्रों से, ठीक है, 2304 रुपए क्या है लिए गए, ठीक है। इतने रुपए दोस्तों क्या है, भोजन शुल्क एकत्रित हुआ, इतने रुपए का भोजन शुल्क, ठीक है, भोजन शुल्क एकत्रित हुआ, ठीक है, भोजन शुल्क एकत्रित हुआ, ठीक है, एकत्रित हुआ। इतने का क्या है, भोजन शुल्क क्या हुआ, एकत्रित हुआ। प्रत्येक छात्र से उतने रुपए, ठीक है, मतलब ये प्रत्येक छात्र से उतने रुपए, कितने रुपए, ठीक है, उतने रुपए, ठीक है, उतने रुपए लिए गए जितने की, उतने रुपए लिए गए जितने की विद्यालय में क्या है, उतने रुपए लिए गए जितने की विद्यालय में, जितने की विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में क्या, विद्यालय में क्या है आपके छात्र थे, ठीक है, उतने रुपए लिए गए जितने क्या है आपके विद्यालय में छात्र थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है। तो विद्यालय में छात्रों की संख्या, विद्यालय में छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है, संख्या बताइए, विद्यालय में छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। इसको आप ढंग से तैयार करके जाइएगा, आपको यही क्वेश्चन डिक्टू आपको क्या है वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है उन्होंने दोस्तों, उन्होंने बोला है कि एक माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से क्या है 2304 रुपए क्या हुए एकत्रित किए गए भोजन शुल्क के रूप में। तो अब क्या है, प्रत्येक छात्र से उतने रुपए क्या है लिए गए जितने की क्या है विद्यालय में छात्र थे, ठीक है।
तो विद्यालय में छात्रों की जो संख्या है वो बताना है। तो विद्यालय में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है, अब अपन को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे, हम मान लेंगे विद्यालय में क्या है, छात्रों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। हम मान लेंगे दोस्तों कि विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है, x है। शुल्क एकत्र प्रत्येक छात्र से उतने रुपए लिए जितने विद्यालय में छात्र हैं। छात्र, ठीक है, छात्र क्या है, छात्र क्या है, माना छात्र बराबर क्या है, x, ठीक है। और उतने रुपए, ठीक है, लिए गए रुपए, लिए गए रुपए इक्वल क्या है, x, मतलब x छात्र थे तो x रुपए लिए, y छात्र होते तो y लेते, z छात्र होते तो z लेते। उन्होंने क्या है, आपका क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जितने छात्र थे उतने ही रुपए लिए, तो जितने यहाँ पे छात्र होते उतने रुपए लेंगे। अगर y छात्र होते तो y रुपए लेंगे और z छात्र होते तो z रुपए लेंगे, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, अब क्या है, इतने रुपए का शुल्क इकट्ठा किया, एकत्रित किया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इतने रुपए का, तो x इंटू एक्स इक्वल, ठीक है, इतने थे बराबर थे ना, इतने, तो 2304 क्या किए, इकट्ठा किए। तो आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 2304, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा x इक्वल √2304, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2304। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, कौन सी विधि से, भाग विधि अप्लाई करके दोस्तों इसको हम क्या है, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2304 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 2304, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2304 हम पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 8 8 जा 16 और 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 5 5 25 ज्यादा हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया आपका, ये तो आपके पेयर बन गए, ठीक है। तो ये 16 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 13 में 6 आएगा, तो आपका हो जाएगा 7। अब ये 04 लेके आएंगे, अब 04 जैसे ही हम क्या यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि आपका ये क्या आ जाए, ये नंबर आ जाए। तो हम चेक करते हैं, 3 से करके देखते हैं, 3 3 9 3 8 जा 24, ये बहुत कम हो रहा है, हम 4 से करेंगे, ठीक है, 4 से करने वाले हैं, 4 से भी कम आएगा। 5 से करके देखते हैं, 5 पे 25, 5 5 पे 40 42, ये भी बहुत कम आ रहा है। तो 6 7 से करके देखते हैं, ठीक है, 7 7 जा 49 49 9 4 7 8 जा 56 56 57 58 59 और ये आपको 60, ठीक है। 88 में करके देखते हैं, 8 8 जा 64, ठीक है। तो 8 8 जा 64, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि किससे हो रहा है। तो 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, ये से आ रहा है, 8 से आएगा कि नहीं आएगा, 9 से देखते हैं पहले। तो 8 9 9 9 8 9 9 जा 81, तो 81 की 8 कैरी, ठीक है। तो 9 8 जा 81, 81 और 8 89, तो ये नहीं होगा, तो ये आपका होगा, ये आपका होने वाला है, तो ये आपका 8 से ही होगा, ठीक है। तो 8 से करके देखते हैं, 8 8 8 8 8 जा 64, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ पे आ गया, 6 आ गया, 8 8 जा 64, 64 में से 6 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 704, ठीक है, आपका ये आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम उसको, 704 आ गया कितने टाइम में, 8 टाइम में, तो ये वाला हम लेने वाले हैं, ठीक है। 704 कितने टाइम में आया है, 8 टाइम में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे 8 8 16 6 कैरी 1 8 1 9, ठीक है। ये आपका ये 0 पूरा खत्म हो गया,
मतलब क्या होंगे, इतने क्या होंगे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो इतने क्या होंगे, छात्र होंगे। x इक्वल 486 क्या होंगे आपके, छात्र होंगे। इतने ही छात्र होंगे और क्या होंगे, इतने ही क्या होंगे, छात्रों की संख्या है और इतने ही रुपए क्या हैं, इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है, इतने ही छात्र होंगे और इतने ही आपसे इकट्ठे किए गए हैं, किससे, छात्रों से, भोजन शुल्क के रूप में। ये आपका कि उतने रुपए लिए, इतने ही रुपए लिए गए हैं और इतने ही छात्र हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने क्या होगी मेरे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो वीडियो होंगी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।